जय हिंद बच्चों, ये वीडियो कक्षा 7 के लिए है। कक्षा 7 आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 जिसका नाम है बकरी दो गांव खा गई। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनेंगे। हाय बकरी दो गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे, भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। अब बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया और उस आदमी ने उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गन्ने के एक खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो। हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े से लोटे में इसमें रस निकाल कर ले आया। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया जी। और सिर्फ एक गन्ने का ही रस है ये? क्या एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर को आश्चर्य हुआ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, कमाल की बात है। ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्नों में रस ही ना निकले। अच्छा, कितना लगान देते हो? जी, लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा और फिर सोचने लगे कि रस वाले गन्ने के खेत में तो काफ़ी रुपए का लगान लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसकी लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर गया, उसने गन्ना तोड़ा। इस बार लोटा ना भरा, फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला, फिर भी लोटा ना भरा। अकबर उसका इंतज़ार कर रहे थे, सोच रहे थे कि इस बार तो इसने देर कर दी। तभी किसान मुंह लटका आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? कुछ नहीं हजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बढ़ गई, उसी का असर है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से ज़मीन पर पटक दिया हो। आदमी की नीयत में फ़र्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा यह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा हो। जहाँ नीयत अच्छी वहाँ बरकत अच्छी होती है, भंडारा भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान संशय पूर्वक बादशाह की ओर देखने लगे। मैं बादशाह अकबर हूँ। किसान ने घबरा कर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो कह नहीं दी? नहीं, तुम्हें यह बात किसने सिखाई? जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज तुमने खेत का लगान बिल्कुल माफ़ किया। जाओ, तुम इस बार लोटा भर कर लाओ। और अब जब वो किसान जाएगा तो वो लोटा भर जाएगा। किसान फिर से खेत में गया। इस बार तो फिर से एक ही गन्ने से लोटा भर गया। वो बहुत खुश हुआ। तो ऐसा कहते भी ना कि अगर हमारी नीयत साफ हो तो सब काम, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे ही आते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच के ये पढ़ते हैं कि हम तो चीटिंग करके काम कर लेंगे, हम उससे देखकर नंबर ले लेंगे या उसको देखकर पेपर दे देंगे, तो आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते, बजाय जितना आप ईमानदारी और सच्चाई से पढ़ कर लेते हो। तभी वो लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया, फिर पीपल का एक पत्ता उठाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल आगरा आना और पक्का कागज़ लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम इन गांव की आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात ही भूल गया। किसान की बकरी आई और उसके पत्ते को खा गई। अब जब उसने पत्ते पे लिखा हुआ 2 बकरी वाला वो 2 गांव वाला पत्ता खा लिया तो वो क्या कह, बकरी 2 गांव खा गई, बकरी 2 गांव खा गई। तो वो पूरा इस तरह से शोर मचाने लग दिया उसने। अब किसान ने पीपल का पत्ता रख दिया और वो पत्ते जो थे वो बकरी आकर खा गई। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा, अरे पत्ता तो अपनी जगह पर नहीं है। वो रोने चिल्लाने लगा। अब भला बादशाह उसे कैसे पहचानें, क्योंकि यही तो एक प्रूफ था उनके पास कि उन्होंने ये लिखा है। तो अब आप हमें कागज़ बनवा दो। अब तो वो पत्ता खा गया, वो कहाँ से लाए? और रोने चिल्लाने लगे। उस पत्ते को देखे बिना तो गांव देंगे नहीं। वह जोर जोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंच गया। हाय बकरी 2 गांव खा गई।
बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे और उन्होंने फिर से उसे 2 गांव देने का हुक्म लिख कर दिया और जाते जाते सावधान किया कि इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। तो ये सब बातें सुन के जो पूरे महल में लोग बैठे थे वो भी हंसने लगे। तो ये थी एक बहुत ही अच्छी कहानी। और अब आप इसके शब्दार्थ भी देखेंगे नीचे। ज़मीन, लगान ज़मीन का कर, नियत मन की भावना, इंसानियत मानवता, संशयपूर्वक संदेह की दृष्टि से, इंतज़ाम प्रबंध, आश्चर्य हैरानी, असर प्रभाव, बरकत वृद्धि। तो जैसा कि हमेशा करते आए हैं, आप पहले इसका शब्दार्थ भी करेंगे और सुलेख भी सुंदर सी कॉपी में करेंगे। चाहो तो आप उसका डायग्राम भी बना सकते हैं, जिसकी ड्राइंग अच्छी हो वो इसका चित्र बना सकता है। लेकिन राइटिंग सुंदर ही होनी चाहिए और शब्दार्थ भी सभी बच्चों ने अपनी अपनी कॉपीज़ में करने हैं। धन्यवाद। गुड डे।